नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला परीक्षण अर्थात अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये एक दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न बनते आए हैं और आगे भी संभावना है। और मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आप दोस्तों इस टॉपिक को, इस पूरी वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो दोस्तों आपके 2 से 3 नंबर ज़रूर पक्के हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे दोस्तों। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। तो दोस्तों आइए शुरू करें अपनी आज की वीडियो। दोस्तों वर्णमाला दोस्तों परीक्षण की अगर हम बात करें तो 2 तरह के प्रश्नों का सबसे पहले जो सामान्य से प्रश्न बनते हैं उनमें 2 तरह के प्रश्नों का तरीका दिया रहता है, जिसमें दोस्तों आपका पहला टाइप रहता है सीधा क्रमांक और एक उसका विपरीत क्रमांक। अब बात करते हैं दोस्तों सीधे क्रमांक को याद रखने की अगर हम बात करें तो मैं आपको दोस्तों बताऊं कि सबसे पहली बात कि जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट हैं मतलब उनकी संख्या 26 होती है, मतलब ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। अब दोस्तों उनके अगर क्रम को आपको याद रखना है तो पहली बात आप याद रख सकते हैं इजोटी। एक तो आप इजोटी याद रख सकते हैं कि इजोटी का दोस्तों यहाँ पर 5-5 का गैप सभी में रहता है, मतलब ई फिर जे ओ टी वाई और 5 10 15 20 25, मतलब ई का क्रम स्थान 5 है, जे 10 ओ 15 टी 20 और वाई 25 दोस्तों। और इजोटी मन, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं इजोटी और मन। दोस्तों मन इसलिए कि मन को याद रखिए कि आपकी पहली लाइन जो शुरू होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लाइन जो आपकी स्टार्टिंग होती है वो आपकी ए से यम तक जाती है मित्रों, और दूसरी लाइन दोस्तों आपकी यन से जाती है आगे तक आपके जेड तक। तो मतलब पहली पंक्ति में 13 अक्षर और दूसरी पंक्ति में 13 अक्षर होते हैं, इसलिए दोस्तों यम 13 पर बनता है और एन 14 पर बनता है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई आपके शॉर्ट ट्रिक क्रम स्थान को याद रखने की। आपको मैं दोस्तों एक बात और बता दूं कि एक प्रश्न अब और ये बन जाता है कि आपको मान लीजिए कोई भी लेटर दे देता है, मान लीजिए आपको लेटर ई दे दिया गया। अब आपसे पूछा जाता है कि दिए गए लेटर का या दिए गए वर्ण का विपरीत क्रमांक क्या होगा, मतलब अगर हम जेड की तरफ से उसको गिनना शुरू करें तो उसका क्रमांक दोस्तों क्या होगा। तो आपको सीधा सा दोस्तों ये ट्रिक याद रखनी है कि किसी भी वर्ण का विपरीत क्रमांक दोस्तों कैसे निकालेंगे। 27 से दोस्तों हम भाग कर देंगे और हमें उसका क्रम स्थान मिल जाएगा। मान लीजिए दोस्तों हमें ई का यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिखाया है आपको कि यदि ई का हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो आपको 27 से ई का जो क्रम स्थान है वो दोस्तों 5 होता है, यदि हम ए से काउंट करें तो दोस्तों हम पहुँचेंगे 22 पर, और यहाँ पर दोस्तों यही इसका क्रम स्थान हो जाएगा। ये तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही एक प्रस्तावना के तौर पर बता दिया है। अब आइए बहुत ही एक एक पॉइंट को आसानी से एकदम अच्छी तरीके से समझते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को दोस्तों ये कब और कहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों जब आपको दाएं या बाएं या दोस्तों बाएं और दाएं, ये 2 तरह के प्रश्नों का कॉम्बिनेशन पहला टाइप दोस्तों बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा एक प्रश्न बना है इसलिए जरूर याद रखिएगा। ये आपका टॉपिक है एक टाइप 1। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं इसके रूल्स की बात करें तो पहला रूल देखिए दोस्तों कि यदि आपको दिए गए प्रश्न में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत नजर आए, मतलब या दाएं दिया हो या बाएं दिया हो, तो आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना, दोनों मानों को दोस्तों जोड़ दीजिए आप सीधे और आपको उत्तर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए यदि आपको दिया हुआ है कि एक ऐसा, मतलब वह जो है लेटर कौन सा होगा जो दाएं से 5वें स्थान पर है और बाएं से 15वें स्थान पर है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दो दाएं और बाएं या फिर बाएं या दाएं जो भी दिया हुआ है अपोजिट होना चाहिए। बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों को जोड़ देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि कोई अंक ऐसा है जो दाएँ से आपका 5वें स्थान पर है, बाएँ से आपका 15वें स्थान पर है, तो वो
उसका जो हमें मतलब उत्तर मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों को जोड़ देना है और यहाँ पर उत्तर 20 आ जाएगा, मतलब उसका स्थान 20 हो जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि आपको यदि समान कंडीशन दी हुई है, मतलब ये तो दाएं बाएं या बाएं दाएं अलग अलग की बात हो गई दोस्तों, यदि कंडीशन आपकी दी है कि दोनों शब्द एक दूसरे के समान हैं, मतलब दाएं दाएं हैं या फिर बाएं बाएं हैं, तो आपको बिल्कुल उल्टा कर देना है, आपको दोनों मानों को आपस में दोस्तों घटा देना है और आपका उत्तर मिल जाएगा। ये बात हो गई दूसरे टाइप की। तीसरा टाइप मैं आपको बताता हूँ कि यदि दोस्तों यदि आपको प्रश्न में पहला शब्द दाएं हो, याद रखिए ये दोस्तों मैंने बहुत इन शॉर्ट करके ये सीरीज़ बनाई है जिसमें आपको सारे रूल्स एकदम शॉर्ट में लिखे हुए हैं। यदि आप इनको समझ लेते हैं तो मैं आपसे 100% ये बात कह सकता हूँ कि आपका ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों यदि पहला शब्द दायां दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, बस इतना समझिए। मान लीजिए पहला शब्द दायां है तो जोड़ने अथवा घटाने की क्रिया करने के बाद में दोस्तों जो भी परिणाम आपको मिल जाए उसे आप 27 से घटा दें। मतलब अब कैसे, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है पहला, मान लीजिए शब्द लिखा है कि एक वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में मान लीजिए दाएं से स्थान 15वां स्थान है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, फिर आप अच्छे समझेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों आप देखिए पहला शब्द यहाँ दाईं आ गया, मतलब आपने क्या समझा, मैंने आपको बताया कि यदि आपको दाईं ओर पहला अक्षर दिया हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दाएं और बाएं। और एक मैंने आपको और बात बताई कि जब भी हमें अपोजिट कंडीशन दी होगी, मतलब दाएं बाएं दिया होगा या फिर बाएं दाएं दिया होगा, तो हमें क्या करना है, दोनों स्थानों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर 15वां स्थान है दाईं ओर से, बाईं ओर से 5वां है, मतलब आपने क्या किया, आपने 15 + 5 करके दोस्तों आपने टोटल स्थान निकाला 20। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ खास नहीं करना, आपको 27 से उसमें से वो स्थान हटा देना है, मतलब आपका 7वां स्थान आ जाएगा। और दोस्तों यदि हम 7वें स्थान की बात करें तो कैपिटल जी आपका, मतलब जी लेटर आपका उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है और इसमें कुछ खास नहीं है। अब दोस्तों यदि बात करूं मैं अपने अगले टाइप की, बिल्कुल इसका अपोजिट है। यहाँ पर बस आपको दोस्तों इतना याद रखना है कि यदि कंडीशन विपरीत क्रम में लिख के दी जाए और तब हम दोस्तों क्या करेंगे, तो वही बात हो जाएगी कि अब आपको सीधे 27 से घटा देना है दोस्तों, और यहाँ पर आपका जो प्रथम शब्द है, मतलब जो प्रथम शब्द है दोस्तों वो बाएं आने पर दोस्तों ये कंडीशन लागू होगी। मतलब अभी आपको मैंने बताया कि जब आपको पहला शब्द यहाँ पर दायां दिया है, लेकिन यदि आपको पहला शब्द प्रथम शब्द बायां आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों विपरीत क्रम के अनुसार पहले उसका निकाल लेना है और उसके बाद 27 से उसको घटा देना है। अब हम दोस्तों अगर आगे बढ़ें और आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाएं तो दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये प्रश्न दोस्तों अगर हम बात करें इसमें भी दाईं ओर, यहाँ पर दायां ये छूट गया है, ये दाईं ओर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो दोस्तों आपको मैंने जैसा बताया, चूँकि अब बाईं और दाईं दो अलग अलग बन रही कंडीशन, इसलिए आपको बहुत ही इन शॉर्ट क्या कर देना है, सीधा सा 15 × 4 आपका 19 हो गया और 27 से दोस्तों 19 आपको, बल्कि यहाँ पर दोस्तों हटाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा, इसलिए आपको सीधा आपका उत्तर वही हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड टाइप जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है कि जब आपको यह कहा जाए कि मध्य का अक्षर ज्ञात कीजिए। ये तो दोस्तों बात हो गई दाएं बाएं की, लेकिन जब बीचों बीच का एकदम मध्य का अक्षर कहा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, इसका पहले आप ट्रिक सीखिए। ट्रिक क्या है दोस्तों कि कोई भी दो अक्षरों के मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए हमेशा उसके सीधे क्रमांक का मतलब हमेशा बाईं ओर से, दोस्तों हमेशा हम ए से शुरुआत करते हैं ना कि जेड से, तो याद रखिए हमेशा बाईं ओर से दोस्तों हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्रमांक दिया है उसे हम उसमें जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, बस यही हमको करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए दोस्तों दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा वाई के मध्य कौन सा अक्षर होगा, तो आपको बहुत
सिंपल से वे में आपको क्या करना मैंने बताया। देखिए दोस्तों, ए का स्थान 1 होता है और वाई का दोस्तों 25 होता है। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके आपको 2 से भाग दे देना है। मतलब 25 और 1 हो गया जो है आपका 26/2, मतलब आपका 13। मतलब 13वां जो आपका अक्षर होगा वही आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मैंने अभी अभी आपको एक ट्रिक भी बताई थी, क्या, इजोटी मन, और मन का मतलब मैंने मन के लिए बताया, यम आपका 13वां अक्षर हो गया, यन 14वां, तो उत्तर आपका यम हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों क्या है, दूसरा एग्जाम्पल ये बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां तथा 19वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों तो अब पहली बात आपके सामने आ गई, बाएं से 5वां अक्षर और 19वें अक्षर के मध्य का। तो 5वें और 19 दो आपके आ गए, तो 5 और 19 को दोस्तों देखिए मैं हमने यहाँ पर 5 19 को जोड़ा और 2 से भाग दिया, 24/2 मतलब 12वां अक्षर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब आइए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप दोस्तों बनता है आपका शब्द निर्माण से। जी, शब्द निर्माण से अगला प्रश्न बनता है। और क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पर आपको अलग अलग स्थिति दी जाएंगी। और कौन सा टाइप बनेगा, देखिए कि प्रश्न शब्द के वर्णों से बनने वाले शब्द को ज्ञात करने से आपसे कहा जाएगा। आपको मतलब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ये आपको एक देखिए यहाँ पर शब्दों का संग्रह दिया गया, समूह दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि चारों विकल्प में कौन सा ऐसा शब्द है मतलब जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से बन जाएगा। तो इसी तरह का दोस्तों प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बन जाता है। तो आपको कुछ खास नहीं करना, आपको इसमें से देखते हुए आप देख सकते हैं कि आपका NAM और आपका देखिए, आप यहाँ पर देखिए अगर, तो दोस्तों यहाँ पर आपका कहीं भी ई नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह से आपको देखते हुए दोस्तों प्रश्नों की श्रृंखला को और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगले अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिखाते हुए कि एक शब्दों से ही एक और बन जाता है क्या, कि EREGN के अक्षरों से एक रंग का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, आपने अनस्क्रैम्बल द वर्ड एक आपने पढ़ा होगा, मतलब आपको इधर उधर पड़ी जो चीज़ें हैं उनको एक साथ में सही क्रम में इकट्ठा करना है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत सिंपल समझिए भाई। आपको लिखा है EREGN, आप अगर आप इसको सही ऑर्डर करें तो GREEN, ये ग्रीन बन गया। ग्रीन माने दोस्तों हरा होता है, ये एक रंग है। अंतिम अक्षर, अगर प्रथम अक्षर देखें G, अंतिम अक्षर यन, तो उत्तर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। अगला दिखाऊं मैं अगर आपको कि यदि प्रिपरेशन के तीसरे, 5वें, 8वें और 11वें अक्षरों में से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम अक्षर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न को भी बिल्कुल उसी तरह से करना है। ठीक है दोस्तों, आपको तीसरा, 5वां, 8वां और 11वां अक्षर इसमें से ले लेना है काउंट करके, और उसके बाद में आपको देखना है कि आपका कौन सा अक्षर शब्द बन जाता है और उसी शब्द के अनुसार आपको आखिरी अंतिम अक्षर बता देना है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो आप 2 विधियाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये 2 विधियाँ किस मतलब बात से संबंधित है, टॉपिक है आपका। तो याद रखिए दोस्तों, एक प्रश्न और बनता है कि आपके कितने युग्म बनेंगे, युग्म या जोड़े बनेंगे। ये दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न ये बनने की संभावना रहती है। तो मैं आपको इसके 2 मेथड बताऊंगा और दोनों आप समझिए। क्या करना है दोस्तों, इसमें प्रत्येक वर्ण से दाएं या बाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वर्ण बोलते हुए एक एक वर्ण आगे बढ़ें। जिस स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बोला गया वर्ण आपको प्राप्त हो जाए दोस्तों, वही जोड़ा आपको नोट कर लेना है, और उसके बाद वो जितने भी जोड़े बने उन जोड़ों को आप गिन लीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों क्या हो सकता है, दूसरा ये होता है कि आप जितने भी दोस्तों, ये तो मैंने पहला मेथड आप एक तरीके से आपका ओरल मेथड है, ओरली आप उसको कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या है कि आप लिख कर अगर करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आप सारे वर्णों को एक क्रमांक में दोस्तों लिख लीजिए। उसके बाद में जो जोड़े आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एकदम सही फिट बैठ रहे हैं उन्हीं को आप काउंट करिए और वही आपके उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों अब इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों हमारा, आप देखिए क्या है हमारा एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कि शब्द एडिक्वालिटी
में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये आपका एक यहाँ पर स्पेलिंग दी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ गया वर्ड। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, क्या समझना है आपको। यहाँ पूछा गया है कि कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर मौजूद हैं कि जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आप देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर डी ई का बिल्कुल सीक्वेंस देखिए वैसा ही आ रहा है। और अगर हम देखें कि आप देखें अगर यहाँ पर कि अगर हम ABCD आप काउंट करते हैं, तो आप ABCD काउंट करने के बाद अगर अल्फ़ाबेट अगर आप काउंटिंग करिए तो देखिए आप PQ के बाद में RST, मतलब Q के बाद में देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, Q के बाद में R और यस आते हैं, मतलब 2 का गैप रहता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Q के बाद में दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ तो आप समझेंगे इस बात को। अभी मैं 1 मिनट दोस्तों आपको समझाता हूँ, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ करूँ जी। अब देखिए Q, हम बोलते हैं Q, अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊँ तो आप देखिए भाई, हम लोग कैसे लिखते हैं PQRST। तो आप देखिए कि Q से T के बीच में कितने 2 आ रहे हैं, और यहाँ पर भी Q के बीच में कितने का गैप है 2 का, मतलब ये क्रम भी आपका बन जाएगा। 2 जोड़े दोस्तों आपके बन गए। ठीक है दोस्तों, आपको मैं इस तरह से आप धीरे धीरे करते हुए, अब अगला दोस्तों अगर हम देखें, आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसी तरीके से आप चेक करेंगे और अपने अपने क्रम के अनुसार चीज़ों को निकाल लेंगे। अब एक प्रश्न और बनता है, कैसा। अब आपको एक श्रृंखला दी जाएगी और उसमें आपसे कहा जाएगा दोस्तों कि आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि निम्न अंक श्रृंखला में कितने ऐसे 4 हैं जिनके तत्काल पहले 5 तथा तत्काल बाद में 7 आता है। तो आपको दोस्तों ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में आपको उसी अंक पर आपका टारगेट होना चाहिए जिस अंक के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आपका अंक 4 आपका टारगेट होना चाहिए। अब आपको दोस्तों एक बात ये समझनी चाहिए कि हमें ये कहा गया कि 4 हमारा टारगेट है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं इजी मेथड बता रहा हूँ इसका, वरना इसमें हमें समय लग सकता है। आप देखिए कि यहाँ पर आपको 4 बताया गया। ठीक है, अब आप बात समझिए, यहाँ पर कहा गया जिसके तत्काल पहले 5 हो, मतलब 5 यहाँ हो और तत्काल बाद में क्या हो 7 हो। मतलब अब हमारा टारगेट आपका ये बन गया, नया टारगेट, जो आपका न्यू टारगेट आ गया। क्या आ गया, आपका नया टारगेट आ गया आपके सामने कि अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जहां आपको 547 547 मिल जाए, बस आपका दोस्तों वही उतने ही आपको काउंट करने हैं जोड़े और आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से, पहला ये आपका बन रहा है, अगर आप देखिए 1 ये बना, 2 ये बना, 3 ये बना, 4 ये बना, मतलब आपके कितने टोटल 4 जो है दोस्तों ये कंडीशंस बन रही हैं। तो यही आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों, आज इस वर्णमाला परीक्षण अर्थात अल्फ़ाबेट टेस्ट का जो ये चैप्टर था, इससे संबंधित मैंने कोई भी प्रश्न आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा है जो बनने की संभावना हो और यहाँ पर मैंने ना बताया हो। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें और मैक्सिमम लोगों तक दोस्तों पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।